वो मर्द जो उसे सब कुछ देता है वो उसकी रूह को कैद नहीं कर पाता। वो मर्द जो उसकी साइकोलॉजी को उससे बेहतर समझता है वही उसकी आत्मा को छूता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। अगर तुम उसके ख्यालों को इन्फ्लुएंस कर सको तो उसकी रूह में बस सकते हो। ये मैनिपुलेशन की ट्रिक्स नहीं है। ये हैं 6 स्टोइक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो किसी भी औरत को तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी साइलेंस और तुम्हारे कमांड से ऑब्सेस्ड कर सकती हैं। पार्ट 1, द स्टोइक ट्रूथ अबाउट डिजायर एंड ऑब्सेशन। इससे पहले कि हम इन 6 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में उतरें, हमें एक कड़वी सच्चाई से टकराना होगा। ऑब्सेशंस उस चीज से पैदा नहीं होती जो तुम देते हो, वो उस चीज से पैदा होती है जो तुम रोक कर रखते हो। मॉडर्न मर्द को सिखाया गया है कि अटेंशन, अफेक्शन और कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ही अट्रैक्शन की हैं, लेकिन स्टोइक्स इससे बेहतर जानते थे। सेनेका ने लिखा था, अ जेम कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन। किसी औरत के अंदर गहरी अटैचमेंट जगाने के लिए वहां फ्रिक्शन, स्पेस और टेंशन होनी चाहिए। उसे तुम्हारी डेप्थ महसूस होनी चाहिए, तुम्हारी डेस्पिरेशन नहीं। तुम्हारी साइलेंस होनी चाहिए, तुम्हारी नीडीनेस नहीं। तुम्हारा कमांड दिखना चाहिए, तुम्हारा केओस नहीं। एक औरत को ऑब्सेस्ड बना देता है फ्लैटरी नहीं, बल्कि मिस्ट्री जो मैस्कुलिन प्रेजेंस के साथ आती है। और यही है हर एक टेक्निक का मकसद। ट्रिक नंबर 1, कंट्रोल्ड इनकंसिस्टेंसी ट्रिगरिंग हर इनर केओस। पहली साइकोलॉजिकल टेक्निक है कंट्रोल्ड इनकंसिस्टेंसी। कंफ्यूजन नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि इंटेंशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये क्यों काम करता है? क्योंकि औरत का मन सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन एडिक्टेड होता है उन मर्दों से जो उसे विदहोल्ड करते हैं। जब तुम उसे सब कुछ जल्दी दे देते हो तो उसके दिमाग में कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं आता। वो बोर्ड हो जाती है, वो सेफ फील करती है, लेकिन इंस्पायर्ड नहीं। लेकिन जब तुम एक दिन इंटेंसली टेक्स्ट करते हो और अगले दिन साइलेंस में चले जाते हो, तब तुम उसके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो। बिल्कुल एक गैम्बलर की तरह जो अगले जैकपॉट का इंतजार कर रहा हो। वो सोचती है, उसने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या वो इंटरेस्ट खो रहा है? और जितने ज्यादा सवाल वो पूछेगी उतना ज्यादा तुम्हें याद करेगी। स्टोइक मर्द गेम्स नहीं खेलता, वो बस उसकी टाइमिंग पर ऑपरेट नहीं करता। कंट्रोल्ड इनकंसिस्टेंसी उसे तुम्हारे वैलिडेशन के हाई के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, बिना तुमसे मांग किए हुए। ट्रिक नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट विदाउट वर्ड्स, हर सोल विल स्टटर। हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर बहुत है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि साइलेंस ही स्ट्रेंथ है। एपिक्टेटस ने कहा था, कीप साइलेंस फॉर द मोस्ट पार्ट एंड स्पीक ओनली व्हेन यू मस्ट। जब तुम एक औरत की आंखों में देखकर कुछ नहीं कहते, तो तुम एक ऐसा पल बना देते हो जिसे वो समझा नहीं सकती। वो पल उसके अंदर कुछ एंशिएंट जगा देता है, क्योंकि असली आई कांटेक्ट विजुअल नहीं होता, वो एनर्जेटिक होता है। तुम स्टेयर नहीं कर रहे होते, तुम देख रहे होते हो, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तुम प्रेजेंट होते हो, और उस स्टिलनेस में तुम सब कुछ कह देते हो। मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तुम्हें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, मैं बिना कुछ कहे भी काफी हूं। वो फिजट करेगी, वो मुस्कुराएगी, वो नजरें फेर लेगी, लेकिन अंदर से वो उसे याद रखेगी। आई कांटेक्ट बिना शब्दों के तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देता है, क्योंकि उसने कुछ महसूस किया जिसे वो बयान नहीं कर सकी और जिसे वो बार बार रिप्ले करती रहेगी। ट्रिक नंबर 3, रिवॉर्ड विद रेयरिटी, मेक प्रेज अ ड्रग। अधिकतर मर्द औरतों को कॉम्प्लीमेंट से भर देते हैं, लेकिन स्टोइक मर्द तारीफ करता है तो प्रिसिजन से। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तो अपनी तारीफ को स्पेयरिंगली इस्तेमाल करो, फ्लैटर करने के लिए नहीं, रीइंफोर्स करने के लिए। मेन प्रिंसिपल ये है, जब वो डिजर्व करे, ये जस्टिस करे तब कहो। जब वो इमोशनली अवेलेबल हो तब कहो। जब वो तुम्हारे मिशन को सपोर्ट करे या तुम्हारा ट्रस्ट जीते तब कहो। ऐसी बातें कहो जैसे मैं उसे सम्मान देता हूं, वह बहुत सुंदर था, अच्छी लड़की। इंटेंशनली कहो और टोन के साथ कहो कि ये है, उसे रिपीट मत करो, उसका डाइल्यूशन मत करो, क्योंकि जब तुम्हारे वर्ड्स रेयर होंगे तो वो करेंसी बन जाएंगे। वो उस वैलिडेशन के लिए तरसेगी, कमजोर होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपनी अप्रूवल को सीक्रेट बना दिया, और जो सीक्रेट होता है वो एडिक्टिव बन जाता है। ट्रिक नंबर 4, एब्सेंस दैट एकोज डिसअपीयर विद डिग्निटी।
सेनेका ने कहा था, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ मैनकाइंड आर विदिन अस एंड विदिन आवर रीच. ए वाइज मैन इज कंटेंट विद हिज लॉट. जब तुम गायब हो जाते हो, स्पाइट से नहीं बल्कि पर्पस से, तब तुम इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट करते हो. वो खुद से पूछती है, उसने कांटेक्ट क्यों बंद किया? क्या मैं काफी नहीं थी? क्या मैंने उसे खो दिया? इस इंटरनल क्वेश्चनिंग का एक ही आउटकम होता है, ऑब्सेशन. लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम्हारी प्रेजेंस में पहले ही वेट था. डिसअपीयरिंग घोस्टिंग नहीं है, ये पैसिव एग्रेशन नहीं है, ये है ऑनर के साथ वापस अपने आप में लौटना, अपने मिशन में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में. दुनिया मर्दों को सिखाती है कि हमेशा अवेलेबल रहो, लेकिन स्टोइक मर्द जानता है कि एक मर्द की साइलेंस, जब वो स्ट्रांग हो, एक औरत की सबसे बड़ी कंफ्यूजन और क्रेविंग होती है. ट्रिक नंबर 5, स्पीक इन चैलेंजेस नॉट प्रॉमिसेस. एवरेज मर्द औरत को वो सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती है. स्टोइक मर्द वादे नहीं करता, वो प्रोवोक करता है. वो उसके पोटेंशियल को देखता है और उसे चैलेंज करता है. तुम कहते हो, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल रियली सी यू. तुम कहती हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी कुछ और कहती है. तुम इंटरेस्टिंग तब होती हो जब तुम ट्राई करना छोड़ देती हो. ये क्यों काम करता है? क्योंकि ज्यादातर मर्द पेडिस्टलाइज करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम एक मिरर दिखाते हो. और अगर तुम काम अथॉरिटी से कहो, बिना ईगो बिना जरूरत के, तो वो तुमसे नफरत नहीं करेगी, वो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगी. क्योंकि अब तुम पहले मर्द बन गए हो जिसने उसकी खूबसूरती के आगे कोलैप्स नहीं किया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखा, ट्रूथ बोला, फ्लैटरी नहीं. और वही ट्रूथ साइकोलॉजिकल ग्रेविटी बन जाती है. वो तुम्हारे इर्द गिर्द ऑर्बिट करने लगती है, क्योंकि तुमने उसे खींचा नहीं बल्कि उसका पीछा करना बंद कर दिया. ट्रिक नंबर 6, इमोशनल कंपोजर. बी हर काम इन द स्टॉर्म. ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा रिएक्ट करती है. तुम्हें कंपोज रहना होगा. एक औरत तुम्हें इमोशनल तरीके से टेस्ट करेगी. वो ड्रामा करेगी, आवाज उठाएगी, तुम्हारे बटन्स पुश करेगी. क्यों? क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या ये मर्द मुझे संभाल सकता है जब मैं खुद को नहीं संभाल सकती. और ज्यादातर मर्द इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं. वो आर्ग्यू करते हैं, प्लीड करते हैं, खुद को प्रूव करते हैं. लेकिन स्टोइक मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो कामली रिस्पॉन्ड करता है. वो उसकी केओस को अपने स्टिलनेस के माउंटेन से टकराने देता है. ये कुछ ऐसा ट्रिगर करता है जो अट्रैक्शन से भी गहरा होता है. ये डिवोशन क्रिएट करता है, क्योंकि अब तुम एक मर्द से बढ़कर बन चुके हो. अब तुम उसके एंकर बन चुके हो. और ऑब्सेशन हमेशा उसी से होती है जो उसे सरेंडर में सेफ फील कराए. पावर ट्रिक में नहीं है, वो उस मर्द में है जो उसे इस्तेमाल करता है. ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हर मर्द के लिए काम नहीं करती. ये तभी काम करती हैं जब तुम्हारा कोर काम हो, जब तुम साइलेंस को पावर से यूज करो, डर से नहीं. जब तुम कॉम्प्लीमेंट्स डिसिप्लिन से दो, जरूरत से नहीं. जब तुम गुस्से से नहीं बल्कि पर्पस के साथ गायब हो जाओ. एपिक्टेटस के शब्दों में, फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ. इट इज वन बाय डिसरिगार्डिंग थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो उसके रिएक्शंस को डिसरिगार्ड करो, अप्रूवल को डिसरिगार्ड करो, आउटकम को डिसरिगार्ड करो, खुद को कंट्रोल करो, और तुम उसकी इमेजिनेशन को कंट्रोल कर लोगे. क्योंकि ऑब्सेशन पसंद किए जाने से नहीं आती, वो याद रखे जाने से आती है. और स्टोइक मर्द हमेशा याद रखा जाता है.